यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, तो इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और वो परमेश्वर के काम को देशों विदेशों में कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर फिनी सैमुअल जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जय मसीह की। हाँ जी। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम, लोग मुझे फिनी सैमुअल कर जानते हैं, लेकिन मेरा ऑफिशियल नाम मैथ्यू सैमुअल है। बहुत कम लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, लेकिन घर में माँ बाप ने मुझे घर का नाम फिनी रखा था, तो इसलिए लोग सब मुझे उसी नाम से जानते हैं। सो मेरा ऑफिशियल नाम मैथ्यू सैमुअल है और घर का नाम फिनी सैमुअल है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, इस चैनल के द्वारा आप सबके सामने आने का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मेरे बाल ज़्यादा पके हुए लगते तो हैं, लेकिन मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। मैं 54 साल का हूँ। 1970 का मेरा जन्म है। और मेरे पिताजी, आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, मेरे पिताजी का नाम पास्टर एम सैमुअल है, जो अब प्रभु में विश्राम कर रहे हैं। उन्हें कैप्टन सैमुअल कर जानते हैं। तो मैं उनका बेटा हूँ। मेरी एक बहन है। वो परिवार के साथ दिल्ली में सेवा कर रही है। मैं परिवार के साथ मैं भोपाल में सेवा कर रहा हूँ। मेरी पत्नी एमी और मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी वाली बेटी है, उसका नाम लोइस है, उसका शादी हो गया है। और छोटा है बेटा, उसका नाम सैम है। मेरी बहन भी प्रभु की सेवकाई में है और वो दिल्ली में जब सेवा कर रहे हैं, उनके पति आज से लगभग 26 साल पहले वो सेवा में थे, पास्टर एम.वी. अब्राहम। लेकिन 27 साल की उम्र में प्रभु ने उन्हें विश्राम में बुला लिया। तब उनका बेटा 5 महीने का था। आज बेटा लगभग 26 साल का है। नाम तिमोथी अब्राहम है। सो मेरी बहन और उनका बेटा, और बेटा शादी हो गया, उसको भी एक बेटी है। सो वो भी परिवार के साथ दिल्ली में सेवा कर रहे हैं। और मैं भोपाल में बेस करते हुए 1994 में मेरा जन्म केरल में हुआ। लेकिन जब मैं 7 दिन का था, तब मेरे पिताजी चंडी मंदिर में नौकरी कर रहे थे, फौज में थे। तब हम चंडी मंदिर में आए और 1971 की लड़ाई के समय मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र उधमपुर में हुआ। फौज में कैप्टन थे और तब से हम लोग उधमपुर में रहे, पले बड़े। बेशक हम केरला के हैं, मलयाली हमें कहा जाता है, लेकिन हमारा बचपन पूरा उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में हुआ। और उसके बाद 1994 में मैं भोपाल में अपने परिवार के साथ भोपाल में गया। वहाँ पर तब से आज के दिन तक प्रभु की सेवकाई में हम लोग भोपाल में स्थित हैं। और वहाँ रहते हुए भारत के अलग अलग जगहों में, राज्यों में और फिर विदेशों में भी प्रभु का अनुग्रह है। अलग अलग जगहों में जाकर सेवा करने का परमेश्वर हमें सौभाग्य दे रहा है। ये सब प्रभु का अनुग्रह है। मेरे पिताजी 2012 में विश्राम में चले गए। मेरी माताजी 2017 में विश्राम में चले गई। सो प्रभु की दया है, तब से हम लोग प्रभु की सेवकाई में, मैं, पूरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन और बहन का बेटा भी, उसकी पत्नी भी, हम पूरा परिवार, हमारा एक सौभाग्य है अपने माँ बाप के पीछे सेवकाई में आगे बढ़ने का। प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जैसे आपके फादर पास्टर कैप्टन एम सैमुअल जी सेवकाई करते थे, अब परमेश्वर आपको आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब एक पर्सन सेवकाई में उतरता है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है, कई बार कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम या विरोध आता है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसे कोई पल आए हों जब आपको लगा हो कि मैं मसीह को छोड़ दूं। आज हम सेवकाई का क्षेत्र जब देखते वक्त, आज नौजवान सेवकाई के लिए नहीं निकल रहे हैं। और दुख की बात क्या है, आज बहुत सारे सेवक भी हैं
जिनके खुद के बच्चे भी सेवकाई में नहीं आ रहे। इसके कारण सेवकाई में बहुत आहत पहुंच रही है, सेवा बहुत बढ़ रहा है। हम जैसे वचन में देखते, खेत तो पका हुआ है लेकिन सेवक है नहीं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी आप देखिए, आजकल बहुत से लोग सेवा बोलकर बहुत कुछ कर भी रहे हैं। सेवकाई के क्षेत्र में आज हम देखें तो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के सेवकों को हम देखते हैं। एक, जिनको हम जबरदस्ती सेवा में निकालते हैं, क्योंकि पढ़ाई कर नहीं पाए, नौकरी मिली नहीं तो सेवा में आ गए। नंबर 2, जो खुद अपने आप ही उनके अंदर इच्छा थी सेवा करने के लिए, वो सेवा में आ गए। तीसरा एक ग्रुप है जो बहुत छोटा सा ग्रुप है, जिन्होंने परमेश्वर की स्पष्ट आवाज को सुनकर निकले। जैसे सवाल पूछा, बहुत सेवकाई में ये दुनिया का सबसे कठिन एक काम है। ये काम नहीं है, ये एक जीवन है। सेवा एक नौकरी नहीं है, ये हमारा जीवन है। और इसमें एक व्यक्ति तभी निकले अगर उसने परमेश्वर की स्पष्ट आवाज सुनी हो तो। नहीं अंदर इच्छा है बोलने से, या दूसरों ने हौसला दिया, किसी ने भविष्यवाणी की। आजकल कई लोग सेवा में निकल गए क्योंकि किसी ने भविष्यवाणी की तो वो सेवा में निकले, अब अधर में लटके हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज आप एक और बात आप देखते हैं, सेवा में निकलकर लोगों के सामने अपनी ज़रूरतों को रखते हैं, पैसे मांगते हैं। आज दयनीय स्थिति इतनी हो गई कि आजकल बेटियां एक सेवक को शादी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनके नज़र में सेवकाई इतना गिर चुका है, भीख मांगने की वो स्थिति आ चुकी। उसके कारण सेवकाई में बहुत आंच उठता है। एक सेवक जिसको प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, वो भूखा पेट भी हो, कभी भी किसी के सामने अपनी आवश्यकता रखता नहीं। उसके पीछे एक कारण है, वो खुद निकला नहीं है, उसने आवाज सुनी है। अब ऐसे जिसने आवाज सुनी है, वो ध्यान रखेगा बुलाने वाले की गरिमा को बनाए रखना है। सेवकाई में निकलना है तो स्पष्ट होना चाहिए कि आवाज सुना है, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम प्रभु की सेवकाई है। क्यों? सेवकाई लोगों को वचन बताना नहीं है, सेवकाई है लोगों के सामने चलकर वचन जो प्रचार करते हैं, उस वचन को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाकर लोगों के सामने दिखाना है कि चलना कैसे है। क्योंकि प्रभु यीशु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं है, हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण कर आदर्श बनकर नमूना दिया, एक आदर्श है। तो सेवकाई में बहुत कष्ट है, बहुत चुनौतियां हैं, बहुत संघर्ष है, क्योंकि हमने लोगों के सामने चलकर दिखाना है। आज बहुत से लोग जब खुद निकले हैं, दिक्कत आती है, निराश हो जाते हैं, लोगों के सामने अपनी ज़रूरतें बोलते हैं, फिर छल के द्वारा कैसे ना कैसे लोगों से पैसे निकालने का कोशिश करते हैं, और फिर आज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, सेवकाई में कितनी बदनामी प्रभु के नाम का होता है। इसलिए अगर कोई भी ये विषय सुन रहा है, सेवा के लिए निकलना चाहता है, तो इच्छा होना अच्छा है। दूसरों को वचन बताना सेवा में निकलने के बाद नहीं, वो हर विश्वासी का कर्तव्य दूसरों को वचन बताना है। लेकिन सेवकाई के लिए तभी पूरा समय निकलिए अगर आपको स्पष्ट है सर्वशक्तिमान ने बुलाया, क्योंकि विश्वासियों के साथ परमेश्वर नरम रहता है, सेवक के साथ परमेश्वर बहुत कठोर रहता है। परमेश्वर के वचन में भी हम जिस किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया, उन किसी का भी जीवन आप देख लीजिए, परमेश्वर नरम नहीं था, बहुत कठोर था। सेवकाई में जब हम निकलते, मैं खुद, मेरे को, मेरी बहन को और हमारे बच्चों को, हम ये सेवा में निकलने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलती कैसे है? निराशा बहुत है। हम अपने कष्ट का आपके सामने कोई उल्लेख करना नहीं चाहते, कारण मसीह ने जब हमारे लिए कष्ट इतना उठाया,
हम जो भी कष्ट सहते हैं वो कष्ट नहीं है, उसको हम कष्ट किसी भी आधार में बोल नहीं सकते हैं। हाँ, मार पड़ी, भूखे रहे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हमारे आगे चलने वाला हमारा विश्वास का नायक मसीह यीशु ने हमारे लिए जो कष्ट उठाया, उसकी तुलना हम अपने कष्ट से करें तो ये कोई कष्ट कहलाने के लायक भी नहीं। ये एक सौभाग्य है जिसके द्वारा हम अपने बुलाने वाले को कितना प्रेम करते हैं, वो हम इसके द्वारा जाहिर करते हैं। सो अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं, चुनौतियों का जब हम सामना करते हैं, धैर्य मिलता कैसे है? परमेश्वर की आवाज जो सुनी है, वो आवाज हमें धैर्य देती है। निराशाएं आती हैं, बहुत निराशाएं आती हैं। आप वचन में अगर आप देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, सो यूहन्ना बपतिस्मा को जरा देखे, जिसने कबूतर का चिन्ह देखा था, प्रभु यीशु को अच्छी तरह पहचानने के बाद ही बपतिस्मा दिया, उसके मन में अगर शक आ गया तो सेवकाई में अगर आप निकलते हैं, तैयार रहें, परमेश्वर आपके साथ बहुत कठोर व्यवहार करेगा। कारण हमसे दुश्मनी के कारण नहीं, हम सेवक हैं। हमने जो भी हमें देखे उसने परमेश्वर की महिमा ही देखनी है। सो ऐसे में एक सेवक का आसरा परमेश्वर केवल ही है। सो परमेश्वर अगर बुलाहट है, आपको स्पष्ट है, मैंने आवाज सुनी है, तो निराशा के समय में भी आप अपने आप को संभाल पाएंगे। हम लोग भी जब सेवक लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सेवक लोग आते हैं, हम उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। कठोर इसलिए क्योंकि सेवकाई में जितनी निराशा, जितनी हताशा आती है और दुनिया के किसी काम में नहीं। सेवकाई में रिटायरमेंट है नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आगे सेवा नहीं करनी है, नहीं मैं अभी पेंशन लेकर घर में बैठ जाऊंगा। नहीं, आखिरी दम तक एक सेवक अपनी सेवकाई में लगा है, क्योंकि हमने कोई अपना बायोडेटा दिया नहीं था जिसके आधार पर हमें सेवकाई के लिए चुना गया है। जगत के उत्पत्ति के पहले एक ने हमें देखा और उसने हमें जब बुलाया है, केवल वो ही हमारा आसरा है। सो हम भी जब सेवा में निकले, बचपन से ही मेरे पिताजी सेवा में थे, फौज में थे। 1975 में मेरे पिताजी तीनों पाकिस्तान और चीन के साथ की तीनों लड़ाई लड़ चुके हैं, और 1975 सितंबर के महीने में प्रभु की आवाज़ सुनकर वो निकले। तब हम उधमपुर में गढ़ी में थे, और तब से लेकर मैंने अपने माँ बाप को सेवकाई में कष्ट उठाते हुए मैंने देखा है। लेकिन मैंने जब इतना कष्ट, इतना विरोध, मेरे पिताजी मार खाए, जेल में गए, बहुत कुछ हुआ, फिर भी हमें हौसला कैसे मिला? जब इतनी निराशा इस सेवकाई में है, हौसला कैसे मिला? मैंने देखा है कि कितना भी निराशा हो तो भी, कितनी भी हताशा हो तो भी, सेवकाई में वो आनंदित थे। एक सौभाग्य है लोगों की सेवा करना। दुनिया में इससे ऊंचा पदवी और कुछ नहीं है। मुझे अभी भी एक ऐतिहासिक घटना है, विलियम कैरी जो इंग्लैंड से इंडिया में आया और एक मिशनरी था, बाइबल को 27 भाषाओं में अनुवाद किया। जब उसका बेटा इंग्लैंड की रानी का एम्बेसडर बना, दुख से विलियम कैरी ने जवाब दिया, बेटा बहुत दुख है, राजाओं के राजा, परम प्रधान परमेश्वर का सेवक होने से भी तू कितना नीचे गिर गया, एक देश की रानी का तू सेवक बन गया। मतलब हम जब सेवा में निकले हैं, हमारी सोच दुनिया का कोई ऊंचा पदवी इसके बराबर का नहीं है, कोई भी ऊंचा पदवी, क्योंकि परम प्रधान ने जब अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। इसलिए चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, वो कोई कष्ट नहीं है, वो प्रेम दिखाने का एक मौका है। और तसल्ली कैसे मिलती है? वो आवाज़ हमने सुना है। मुझे अभी भी याद है 1989 में, 1997
अप्रैल में मैंने आवाज़ खुद सुनी। मैं जम्मू में था, कन्वेंशन चल रहा था और मैं बीएससी का अपना फर्स्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम था। मैं 12th पास कर जम्मू में आकर बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहा था जीजीएम साइंस कॉलेज में। तब मेरा फाइनल प्रैक्टिकल्स हो गए थे, फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। उसके 3 दिन पहले जम्मू में डोगरा हॉल में जब कन्वेंशन चल रहा था, मैं पीछे बैठा था, तो मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तब प्रभु के दास ने कहा सब लोग खड़े हो जाएं, हम आराधना करें। उससे कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही मुझे भनक हो गई थी कि प्रभु की सेवकाई के लिए निकलना है। लेकिन मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, तो मेरी सोच थी मैं भी कुछ बनकर सेवा में निकलूँगा, नहीं है तो लोग यही सोचेंगे कि ये पढ़ने में नालायक था इसलिए सेवा में निकला। लेकिन जब प्रभु की आवाज़ कानों में आती है फिर आप उससे बच नहीं सकते हैं। उस आवाज़ में गरिमा, उस आवाज़ में सब कुछ है, क्योंकि ये मेरी सोच नहीं, ये किसी ने भविष्यवाणी नहीं की, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर सुना है। इससे बड़ी आशीष कुछ नहीं। सो कितना भी कष्ट आए वो कोई कष्ट नहीं, ये आवाज़ हमें हौसला देते हुए आज तक चलाया। एक बात, कोई भी हमारे साथ ना हो तो भी अंदर एक तसल्ली है, एक ने बुलाया, अभी तक चलाया तो आगे भी वो चलाएगा। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल चर्चों में स्पिरिचुअल फादर का बहुत ट्रेंड है। लोग, विश्वासी लोग जो 50-50 साल के विश्वासी लोग हैं, वो भी एक 21 साल वाले, 22 साल वाले पास्टर को पापा कहकर बुलाते हैं, उनकी वाइफ को मम्मी कहकर बुलाते हैं। तो क्या बाइबल के अनुसार पापा कहना एक पास्टर को सही है? मेरे पिताजी भी सेवा करते थे और बहुत सी कलीसियाओं को खड़ा करने का प्रभु ने सौभाग्य दिया, तब उन्हें भी बहुत से लोग पापा कर कर बुलाते थे। तब मैंने खुद अपने पिता से खुलेआम पूछा था कि ये प्रथा को हमें बंद करना है, कारण वचन के अनुसार हमारा एक ही बाप है, वो हमारा स्वर्गीय बाप है। उसके अलावा हम किसी को शरीर में नहीं जानते हैं। पौलुस साफ साफ वचन में कहता है, मैं किसी को शरीर में नहीं जानता। सब मेरे पिताजी ने भी खुलेआम बोला था कि आगे से मुझे पापा मत बुलाएं। लेकिन आज बहुत से लोग, नौजवान के सामने बुजुर्ग भी उन्हें पापा बुलाते हैं। मेरे को भी कई लोग बीच में बुलाने लगे थे डैडी, पापा। मैंने सख्त विरोध किया, मैंने बोला नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। रोमन कैथोलिक कलीसिया में है, पोप को असली में बोले तो पापा बोलते हैं। चर्च का जो अगुवा करता है उसको फादर बोलते हैं। लेकिन हम जब सच्चा वचन हमने जब सीखा है, वचन साफ साफ बताता है कि हमें एक ही बाप है। नंबर 2, वो बाप और मेरे बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। अब धीरे धीरे हमारे मसीह जगत में गुरु की परंपरा आ रही है। जैसे बाकी लोगों में उनकी सोच है परमेश्वर को तो हम कभी देख नहीं सकते, ये गुरु महाराज हैं जिनका परमात्मा से लगाव है, तो इसलिए हमारा परमात्मा से ये गुरु महाराज के द्वारा ही संबंध बन सकता है। यही सोच धीरे धीरे कलीसियाओं में घुस गई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बहुत सारे ऐसे फादर लोग बैठे हैं, पापा लोग बैठे हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर को जाने वाली महिमा हमने किसी और को नहीं देना है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ कैसे हमारी जगह लेकर हमारे स्थान पर क्रूस पर अपना जान दिया, अपना खून बहाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई मध्यस्थ है ही नहीं। अगर मैं इस पृथ्वी में किसी को भी पापा कर अगर बोलूं तो परमेश्वर को जाने वाला महिमा मैं पापी मिट्टी का बना हुआ एक आदमी को महिमा दे रहा हूं। उसी के साथ परमेश्वर के साथ का आपका संबंध खत्म हो जाएगा। कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं देगा। हां, हम सेवक हैं। उसके लिए एक उदाहरण, प्रभु यीशु ने अपने चेलों का पैर धोया, लेकिन कोई भी चेला यीशु प्रभु का पैर नहीं धोया।
वो हमारे सामने एक आदर्श है कि हम विश्वासियों का पैर धोएंगे। हम आपके सेवक हैं, हम आपके बाप नहीं हैं। कृपया कर हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी मनुष्य को परमेश्वर का दर्जा मत दें। कोई पापा नहीं है, कोई फादर नहीं है, हमारा एक ही पिता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जरा देखें। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं है, मनुष्य बनकर चल रहा है, तो भी हमें हमारी भाषा में सिखा रहा है कि स्वर्ग में हमारा पिता है। प्रभु यीशु खुद बोल सकता था ना, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पवित्र आत्मा हूं। मनुष्य के तौर पर हमारे सामने आदर्श दिया कि हमारा पिता एक ही है। सो ध्यान रखें, अगर पिता के साथ आपका संबंध बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति आपने अनुभव करनी है, परमेश्वर को देने वाली महिमा किसी और को ना दे। समझाने के लिए मैं अपना एक उदाहरण, मेरे पिताजी दुनिया प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे सेवकों को तैयार किए, बहुत जगहों में कलीसिया खड़े किए। उनका जब मौत हुआ, उनका मौत 2012 में जब मई महीने में केरल में हुआ, उनको साधारण एक कब्र में गाड़ा, मिट्टी, उसके ऊपर कोई चबूतरा कुछ नहीं बनाया है। क्यों? उसके ऊपर एक पत्थर का निशानी भी नहीं रखा। पिताजी अकेले नहीं, मेरी मां भी हो, उनके कब्र के आगे भी ऐसा कुछ नहीं रखा। मेरे ससुर कब्र में चले गए, उनके कब्र में भी कुछ नहीं रखा। कारण, हम मिट्टी हैं। सिद्धांत आपने समझना, हम मिट्टी हैं। हम आज जो भी हैं उसका अनुग्रह है, उसकी करुणा है। हम तो बर्तन हैं। अब मैं एक बर्तन को हाथ में लेकर, उदाहरण समझाने के लिए, ये ग्लास है, इसमें से मैंने पानी पी लिया, पीने के बाद मैं इस ग्लास को धन्यवाद थोड़ी दूंगा। मैं तो उसको दूंगा जिसने मुझे एक ग्लास में पानी दिया। तो हम भी कितने बार हम आत्मिक जीवन में सूखे क्यों हैं? हमारी समस्याओं को हम दुनिया भर क्यों बता रहे हैं? आप मेरे लिए प्रार्थना करो करके क्यों बताते हैं? आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं ना। आपका बाप आपके साथ है ना, जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा, कहा है ना। तो हम अकेला क्यों महसूस करते हैं? परमेश्वर को जाने वाली महिमा हम मिट्टी को देते हैं। इस कारण परमेश्वर हमें हमारे हाल में छोड़ देता है। जिसको फादर बनाया, अब वो ही आपको संभालेगा। बाकी परमेश्वर को आपसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यही तो आपका पापा है। यही आपके मरने के बाद यही आपको जिलाएगा। और अगर जी उठे तो इसी के साथ हमेशा रहना। स्वर्गीय पिता के साथ आपका कोई नाता नहीं। इसलिए ध्यान रखें, जो हम प्रथा आज देखते हैं फादर मदर बोलने का, कोई फादर नहीं है, कोई मदर नहीं है। हमारा एक ही बाप है जो हमारा सृष्टि करता और हमारा उद्धार करता है। महिमा पूरी हम उसी को दें। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जो पास्टर ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, वो वचन का हवाला देते हैं कि पौलुस ने कहा है कि अगर तुम्हारे सुसमाचार सुनाने वाले 10,000 भी होते तो मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ। और दूसरा वो वचन उठाते हैं कि अलीशा को एलिया ने, जब अलीशा उठाया जा रहा था तो तब उसने हाय मेरे पिता कह के पुकारा। तो पास्टर इस चीज का हवाला देते हैं कि अगर पिता कहना गलत है तो फिर एलिया का मसा अलीशा के ऊपर क्यों उतरा, और पौलुस ने ऐसा क्यों बोला कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। आज यही वचन में से कुछ बातें लेकर आजकल कुछ लोग अपने आप को बाप कहते हैं, विश्वासी के ऊपर हक जमाते हैं कि मैं तेरा बाप हूं। प्यारे अजीजों, इस धोखे से बचकर रहना। पौलुस जब बोल रहा है मैं बाप हूं, एलिशा भी जब एलिया को पिता कर कर कह रहा है, उनका परस्पर का संबंध कैसा था? पौलुस पिता कर कर बोलने वक्त आपको क्या लगता है? पौलुस चाहता है कि विश्वासी उसे अपना पिता बोले? वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो शब्द पिता में, वो शब्द में नहीं है, वो संबंध में है। पीछे उतनी जान मारी है, उतना मेहनत किया है, इतना कष्ट उठाया,
पौलुस प्रचार नहीं, पौलुस ने उतना कष्ट भी सहा है। तो ये जो बोलते हैं, पौलुस बोलता मैं तुम्हारा पिता हूं, तो ऐसे लोगों से ये भी बोलिए ना, कृपया कर कर अपनी कमीज खोलकर अपने शरीर के वो चिन्ह भी जरा दिखा दीजिए। जैसे पौलुस कहता है मैं मसीह के उस कष्टों को अपने शरीर में चिन्हों को उठाकर चलता हूं। तो ये जो हमारे पापा जी हैं, इनसे बोलें आपने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया है क्या? आप तो सिर्फ प्रवचन देते हैं ना, अच्छे कपड़े पहन लिए, खड़े होकर प्रवचन कर लिए, और आपको अब आप चाहते कि हम आपको बाप का दर्जा दें? परमेश्वर और हमारे बीच में क्या आप हैं? एलिशा एलिया को हे पिता कर कर क्यों बोल रहा है? एलिया में वो जो अधिकार, एलिया की सेवकाई, एलिशा एलिया के पीछे जब चल रहा है, एलिया जाने के बाद भी एलिशा के जीवन को जरा देखें, उसने ये सब कहां से सीखा? एलिशा एलिया के हाथ में पानी डालता था, सेवा करता था। तो यही बात लेकर आज बहुत से लोग अपने साथ चेले बना लेते हैं। और आज की प्रथा आप देख लीजिए, सेवक है तो बॉडीगार्ड भी है, अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं, कई जगह में फूल बेचते हैं, चलते तो यीशु के पीछे। हमारा प्रभु तो क्रूस के ऊपर नंगा मरा, चेले सारे छोड़कर चले गए। और ये जिनके बॉडीगार्ड हैं, जिनको स्पेशल गाड़ी में आते हैं, सफेद कपड़ा होता है, और आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्या क्या तरीका, क्या ये यीशु जैसे चला वैसे चल रहे हैं? क्या इन्होंने कलीसिया के लिए कोई कीमत दी है? हां, हम प्रभु के दासों को जो मेहनत करते हैं, हम उनको आदर करते हैं। जो वचन वो सिखाते हैं, ध्यान रखें, वचन सिखाते और नमूना देते हैं, उनको हम आदर करते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको उस ओहदे में रखा है। ध्यान रखना, सेवकाई में कलीसिया के लिए 7 प्रकार के सेवक हैं। भविष्यद्वक्ता है, उपदेशक है, प्रचारक हैं, पासवान हैं, स्थानीय कलीसिया के लिए बुजुर्ग है और सेवक है। ये 7 लोग प्रभु की कलीसिया के सेवक हैं। इनके सिर पर हाथ रखकर सेवा सौंपी जाती है। आज तो कई खुद के बन गए हैं। सो जब सेवा सौंपी जाती है, कलीसिया के सामने खड़े होकर ये शपथ खाते हैं, वायदा करते हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है, क्यों? हम आदर उस व्यक्ति को नहीं देते हैं, इस ओहदे को देते हैं जिस ओहदे पर परमेश्वर ने रखा है। आज हैरानी होती है, बाल पके नहीं होते, बोलते हम अपोस्टल हैं, बोलते हम नबी हैं। अपोस्टल होता कौन है? भविष्यद्वक्ता होते कौन है? पासवान हम किसे कहते हैं? अपने आप को ही बोलने लगे। हम तो आपकी सेवकाई देखने के पश्चात तब ना बोलेंगे कि आप प्रेरित हो, पासवान हो, भविष्यद्वक्ता हो या बुजुर्ग हो। ये एक व्यक्ति खुद नहीं बोलता है, उसकी सेवकाई से प्रमाण मिलता है कि इसको सौंपी हुई सेवा कौन सी है। प्रचार करने वाला 2-4 बीमार चंगे हो गए तो प्रेरित हो गए। क्या प्रेरित की सेवकाई इतनी सस्ती सेवकाई है कि कोई भी नौजवान खड़े होकर बोलने लगे मैं अपोस्टल हूं? खास करके पंजाब और आजकल के मसीह जगत में देखे तो बहुत सारे घूमने फिरने वाले आज अपने आप को अपोस्टल और प्रेरित, अपोस्टल फिर कभी नबी। क्या प्रभु के ने जो ओहदा रखा इसकी कोई गरिमा नहीं है क्या? इसलिए ध्यान रखें, हम प्रभु के दासों को, दासियों को, जिनको प्रभु हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है, हम उस ओहदे के कारण हम उनका आदर करते हैं। ध्यान रखें, एक उदाहरण, ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क में खड़े हैं, मैंने कहीं जाना है तो मैंने गाड़ी रोककर ट्रैफिक पुलिस वालों से सिर्फ दिशा पूछूंगा, या साइन बोर्ड रखा होता है कि पठानकोट जाने का, जलंधर जाने का, अमृतसर जाने का ये मार्ग है, तो हम गाड़ी से उतरकर उस बोर्ड के सामने थोड़ी मत्था टेकते हैं।
थोड़ी फूल लगाते उसके सामने, वो बोर्ड ने तो सिर्फ दिशा बताई। प्यारे अजीजों, सेवक भी वही हैं जो आपको सिर्फ दिशा बताते हैं ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आ जाए, किसी मिट्टी के नजदीक मत आए। सो एलिया जब चला गया, एलिशा अपने कपड़े फाड़ा। हे पिता जब बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है? हे इस्राएल, अब तेरे लिए बीचवाई करेगा कौन? क्रोध से भरा परमेश्वर और ढीठ इस्राएल के बीच में एक एलिया खड़ा था, जिसने वो वेदी बनाई जिस पर आग गिरी। अब तो एलिया जब चला गया, एलीशा कपड़े फाड़कर क्या बोल रहा है? हे इस्राएल के रथ और सवारों, क्यों? हे इस्राएल, अब तेरे लिए बीचवाई कौन करेगा? पौलुस को जरा देखें, कलीसिया के लिए जो कीमत उसने दी, कितने जगहों में कलीसियाएं खड़ी की, और उसके बाद नए नियम के 14 पत्रियां लिखी, शरीर में चिन्ह है, और तब जाकर लोगों को बोलता है मुझे देखकर सीखो। सो ऐसे तो आजकल के ये जो अपने आप को बोलते हैं पापा, फादर, इनको देखकर हम क्या सीखें? हम भी बॉडीगार्ड ले लें, हम भी ऐश के साथ जिए, हम भी मिरेकल करने लगे? आजकल जो कोई बीमार को चंगा करता है वो या तो प्रेरित बन जाता है या तो नबी बन जाता है। बीमारों को चंगा करने वाला हर कोई प्रेरित? क्या सेवकाई का गरिमा इतना गिर चुका है क्या कि जो कोई बीमार को चंगा करेगा वो प्रेरित बन जाएगा? ध्यान रखें, हम प्रभु का आगमन जब नजदीक है, आइए हम वापस वचन में आए। परमेश्वर के दास को, दासी को हम आदर करें, उनकी सेवकाई के लिए हम उनका आदर करते हैं, लेकिन ध्यान रखें, उनको परमेश्वर का दर्जा मत दे, उनको पिता का दर्जा मत दे। हां, हमारा उनके साथ एक नजदीकी संबंध है क्योंकि वो हौसला देते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, हमारे साथ, हमारे दुख में सुख में हमारे साथ हैं, तो उस कारण हम उन्हें आदर करते। वचन में साफ दिया है उनको आदर करना, लेकिन पिता का दर्जा केवल परमेश्वर को ही है। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब बताते हैं कि पवित्र आत्मा आ रहा है, लोग होते हैं वो कई लोग ऐसे तड़पते हैं या कुछ वो दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आप पर उतर है। तो बाइबल के अनुसार रियल में पवित्र आत्मा है क्या? और जब एक बंदे पर पवित्र आत्मा आता है तो क्या वो ऐसी हरकतें करता है, वो ऐसे लौटता है, ऐसे खेलता है? आत्मिक जगत में पवित्र आत्मा के नाम में बहुत कुछ हो रहा। आपको याद होगा, एक समय था फूंक मारते थे, बहुत गिरते भी थे। अब वो फूंक मारना आउट ऑफ फैशन हो गया, अब वो गिरना भी आउट ऑफ फैशन हो गया। वो थोड़ी देर के लिए था, चली थी, हाथ मारते थे, गिर जाते थे, और फिर नीचे गिरकर थोड़ी देर के बाद उठकर खड़े हो जाते थे। मेरे साथ भी सेवकाई में एक चुनौती है, कई बार लोगों के सिर में हाथ रखकर प्रार्थना करने को, कई लोग तो मेरे हाथ रखते गिरने के लिए तैयारी में खड़े होते हैं, मेरे को फिर उनका बाल पकड़ के खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सोच है कि गिरना पड़ता है। वो पहले से तैयारी से गिरने के लिए खड़े हैं, क्योंकि अंदर एक सोच है अगर नहीं गिरे तो मसा नहीं आया। प्यारे अजीजों, पवित्र आत्मा का मजाक उठाएंगे तो एक पाप है जिसका सजा अनंत कालीन है, स्वर्ग में भी वो पाप माफ नहीं होगा। आज पवित्र आत्मा के विषय में, अन्य भाषा के विषय में बहुत लोग मजाक भी उठाते हैं। कई लोग अपने आप को बड़ा वचन का ज्ञानी बोलकर वो अन्य भाषा के खिलाफ भी बोलते। प्यारे अजीज, ध्यान रखें, पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर त्रिएक है, एक ही परमेश्वर। तीन व्यक्ति हम देखते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तीन अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तौर पर प्रकट किया ताकि मनुष्य का उद्धार कर सके। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं है। जैसे पिता अनंतकालीन है, पुत्र अनंतकालीन है, पवित्र आत्मा भी अनंतकालीन है। जो गुण पिता में है वो गुण पुत्र में भी है, पवित्र आत्मा में भी है, त्रिएक है। सो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आता कब है? सबसे पहले एक व्यक्ति जो पाप में अपना जीवन बिताता है, परमेश्वर की आत्मा जब उसके नजदीक पहली बार आती है, उसको एहसास होता है मैं पापी हूं। यह है सबसे पहला चिन्ह
जब पवित्र आत्मा अंदर नहीं आया, एक व्यक्ति के नजदीक आ गया, उसकी उपस्थिति एहसास करने को, तो एक व्यक्ति हंसने नहीं लगता, उदास हो जाता है। क्यों? उसको अपने पाप का एहसास होने लगता है। और फिर सबसे पहला वो व्यक्ति मानता है मैं पापी हूं, और फिर दूसरा वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर स्वीकार करता है। जब वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता है, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर आता है। क्योंकि परमेश्वर किसी के जीवन में जबरदस्ती दखल नहीं डालता, लालच नहीं देता, धमकी नहीं देता। परमेश्वर मनुष्य की आजाद मर्जी को आदर करता है। सो जब तक एक व्यक्ति मैं पापी हूं मानता नहीं है, और जब वो एहसास करता है कि हां मेरे लिए एक मरा है, यह एहसास पवित्र आत्मा के अलावा किसी के प्रचार के द्वारा नहीं आएगा। हम कितना भी लोगों को वचन बताएं, यह एहसास परमेश्वर का आत्मा लाता है कि तेरे लिए एक मरा है। तब वो व्यक्ति स्वीकार जब करता है, तब पवित्र आत्मा अंदर आ गया। सो जब पवित्र आत्मा अंदर आया, तब हम बोलते हैं इसका अब उद्धार हुआ है, नया जन्म इसने पाया है, अब पवित्र आत्मा आ चुका। अब लेकिन आजकल होता क्या है, आजकल कई जगहों में आप चले जाओ, गाना भी एक बड़ा प्रसिद्ध है, पवित्र आत्मा आ आ। बेनी हिन के समय से एक है, वेलकम होली स्पिरिट। प्यारे अजीजों, जो गाना गाते वचन में जरा झांक कर देख ले, वचन के अनुसार है भी या नहीं, ये बस ताल देखकर, धुन देखकर गाने लगे। पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं क्या? चर्च में हम बैठकर गाना गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, और जब हम बोले पवित्र आत्मा जा, तब तक क्या पवित्र आत्मा बाहर गेट के बाहर खड़ा था कि मैं बिन बुलाया मेहमान कैसे बन जाऊं, ये अभी गाना गाएंगे तो तब मैं अंदर जाऊंगा, और जब अंदर जाऊंगा तब मैं सबको गिराने लगूंगा, ये सब कूदने लगेंगे। हमने ये तमाशा बनाया क्या है? आजकल भावुकता बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए पेंटिकॉस्टल दुनिया बदनाम है। लोग क्या बोलते, देखो ना, कूदते हैं, नाचते हैं, प्रार्थना करने के वक्त ऐसे ऐसे, जब तक नहीं करेंगे मजा नहीं आता, जब तक हाथ पैर हिलाकर एक दूसरे को 2-3 लात ना मारे, अपनी जगह से कूद कर उस तरफ ना जाए, तब तक बोलते हमें आज मजा नहीं आया। इसलिए फिर हमने स्टेज में भी एक को बिठा रखा है, तो ढोल भी 2-4 दे रखे हैं, बोलते हम जब गाएंगे तूने कूटना है, और तेरा पसीना बेशक कितना भी निकले, जब तक हम नाचेंगे उछलेंगे नहीं, तब तक तूने ढोल बजाते रहना है। आपने कभी देखा वो ड्रमर की हालत, बेचारा पसीने में भीगा होता है, वो तो यही सोचता है ये बंद कब करेंगे, क्योंकि जिस समय उसका ड्रम बंद हुआ, फौजी घोड़े जैसे हैं, ढोल बंद हुआ, घोड़े भी खड़े हो गए। तो क्या हम परमेश्वर की आत्मा का मजाक नहीं उठा रहे? क्या पवित्र आत्मा इसलिए आया कि हम इधर उलट पुलट हो, अपना गर्दन हिलाए, तेजी से ताली बजाए? पवित्र आत्मा अंदर इसलिए आया ताकि मुझे धर्मी ठहराया है, अब मुझे धर्मी बनाना है। मैं तो यीशु के सामने मैंने जब मान ली मैं पापी हूं, अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करेगा ताकि मेरा स्वभाव बदले, मुझ में मसीह ने दिखना है। इस काम के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर अंदर आया है, ताकि मेरा स्वभाव बदलकर मुझ में यीशु दिखना। सो अब ध्यान रखें, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर आ चुका है, परमेश्वर का आत्मा जबरदस्ती काम नहीं करेगा। नियंत्रण तभी लेगा जब मैं बोलूं हां प्रभु तू मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण ले ले। आ तो गया है, लेकिन नियंत्रण तभी लेगा जब मैं खुद बोलूंगा। जब नियंत्रण लेता है, वो नियंत्रण के 4 चिन्ह हैं, एक चिन्ह नहीं 4 चिन्ह हैं। एक, मेरे अंदर परमेश्वर के लिए प्यार बढ़ेगा। नंबर 2, परमेश्वर के वचन के लिए मेरे अंदर भूख बढ़ेगी। नंबर 3, पवित्रताई के लिए मेरे अंदर जलन होगा। नंबर 4, नाश होने वालों के लिए बोझ होगा। ये 4 चिन्ह होना है। परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण लेने वक्त
अन्य भाषा उसका एक बाहरी चिन्ह है। ये अन्य भाषा हम बपतिस्मा तो देते हैं, लेकिन हम किसी को अन्य भाषा सिखा नहीं सकते। अन्य भाषा वो भाषा जब हमारी आत्मा परमात्मा से आहें भर भर कर बात करने लगती है। जैसे मैं अगर खुश हो गया तो मैं हंसता हूं, अगर मैं दुखी हो गया तो मैं रोता हूं। ये दोनों क्या है? मेरे दिल के अंदर की भावना को मैं व्यक्त कर रहा हूं। इसी तरह परमेश्वर की आत्मा जब मेरा नियंत्रण ले लेती है, मेरा जबान अपने हाथ में ले लेती है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मेरी जबान को नियंत्रण में लेकर मेरे दिल की सारी बातें अपने बाप से बता रही है, वो है अन्य भाषा। लेकिन आज अन्य भाषा भी 3 है। कई लोग रट कर बोलते हैं। नंबर 2, कई लोग हैं जो दुष्टात्मा उनसे बुलवाता है। नंबर 3 है जो सच में आहें भर भर कर अपने बाप से बात कर रहे हैं। सो आज कलीसियाओं में ये 3 दिखते हैं। ज्यादातर जगहों में दुष्टात्मा अन्य भाषा बोलकर मजे ले रहा, और लोग ये बाहरी चीजों को देखकर बोलते बहुत अभिषेक है। ये अभिषेक नहीं, इधर जो अन्य भाषा बोलकर हिल रहा है, डुल रहा है, बाहर निकलो, ये मां की गाली बाप की गाली भी निकालेगा। छेड़ कर देखो, दांत भी दो तोड़ डालेगा। इधर कूदेगा, बाहर हमला भी करेगा। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर अन्य भाषा गलत है। जो आहें भरता है, आहें भर रहा है, वो हल्ला नहीं कर रहा, वो अपने बाप से बात कर रहा है। सो आज जो हम ये हिलना डुलना देखते हैं, ज्यादातर भावनाओं में भावुक होकर कर रहे हैं, और लोग भी बाहर का ये थोड़ा हिलना डुलना चाहते हैं। लेकिन एक और बात, जब एक नया व्यक्ति पहली बार जब पवित्र आत्मा उसका जीवन को, शरीर को नियंत्रण में लेता है, ध्यान रखना, पवित्र आत्मा बोलने से परमेश्वर स्वयं है। ये मिट्टी का बर्तन उसको सह नहीं सकता। सिमसोन अन्य भाषा नहीं बोलता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य उसमें जब प्रकट हुआ, 300 लोमड़ियों को पकड़ा, पूंछ बांधकर मशाल लगाया अकेले ने। हेब्रोन के गेट को पिल्लर सहित उखाड़ कर लेकर आ गया। गधे के जबाड़े से लोगों को जान से मारकर ढेर लगाया। वो है परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य। सो परमेश्वर का आत्मा जब एक नए व्यक्ति में पहली बार नियंत्रण में लेता है, तो कई बार कंट्रोल नहीं होता, वो खुद नहीं हिल रहा। इसलिए हम बोलते हैं आप ताली बजा लीजिए। क्यों ताली बजाए? ताकि अगर ताली ना बजाएगा ये रुलड़ने लगेगा। क्यों? खुद नहीं रुलड़ रहा, ये मिट्टी का बर्तन उसको सहन नहीं कर पा रहा। लेकिन ध्यान रखें, छोटी मछली जब छोटी है पानी के ऊपर बहुत कूदेगी, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे बढ़ती है वो नदी में या समुद्र में वो नीचे जाती है, और जब नीचे जा रही उसका हिलना कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जब हिले तो गोली की तरह जाता भी है। वैसे ही नए विश्वासी कई बार पहला अनुभव होने के कारण हिलते हैं, वो खुद नहीं हिल रहे, लेकिन जैसे जैसे आत्मा में बढ़ते जाते हैं उनका हिलना कम हो जाता है। उनके एक हालेलुया में वो दम होता है, वो सामर्थ होता है। मेरा एक अनुभव है, आपने पंजाब के लोग इमदाद मसीह के बारे में सुने होंगे। बहुत पुराना प्रभु का एक दास था, पंजाब का शेर कहलाता था इमदाद मसीह। उनका अनुभव था, जब वो रिक्शा से पैर नीचे रखता था, दुष्टात्माएं चिल्ला उठते थे। उनको मैंने देखा है, वो हमारे एक बार कॉन्फ्रेंस में आए थे। उनका एक हालेलुया में वो गर्जन होती थी। वो इंसान नहीं बोल रहा था, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य में वो हालेलुया में सुनाई देता था। मैंने अपने पिता की सेवकाई में देखा, आत्मा का अभिषेक बोलने से हिलना डुलना नहीं। चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, सताने वाले सामने आकर आपको बार बार कूटे काटे, आपके मुंह में वो मुस्कुराहट है। वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। ये हिलना डुलना कूदना नहीं है। जब आत्मा आपको हिलाएगी आप थकेंगे नहीं। आजकल ज्यादातर आराधनाओं में ये हिलने डुलने के बाद
आप जरा देख लीजिए, जो गाने के लिए जो कॉयर ऊपर चढ़ा था, इनकी हालत देखे, रुमाल निकालकर इनके पसीने निकले हैं, जीभ बाहर निकली हुई है, थक गए हैं। कलीसिया को भी देखो थक कर बैठे, क्योंकि अभी तो ना सर्कस किया था, अभी ना ये एक्सरसाइज किया था। सो आजकल पवित्र आत्मा का काम को ज्यादा महत्व नहीं, इन चीजों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि अभिषेक के नाम पर काफी सारी चीजों पर मीटिंग रखते हैं, कोई पर्स पे अनॉइंटिंग दिखाता है, कोई चेयर पे दिखाता है परमेश्वर के अभिषेक को। क्या बाइबल के अनुसार ये सब चीजें सही हैं? अभिषेक का विषय देखिए, अभिषेक का अर्थ क्या है, अनॉइंटिंग का अर्थ क्या है। पुराने नियम में याजक, महायाजक, राजा को अभिषेक किया जाता था, तेल डाला जाता था। वो अभिषेक का मतलब क्या है? कोई काम करने के लिए अधिकृत करना, ऑथराइज करना है, उसको बोलते हैं अनॉइंटिंग। तेल डालना नहीं है अनॉइंटिंग। कोई काम के लिए आपको अधिकार दिया जा रहा है। जैसे पुलिस वाला, वो जब पुलिस वाला बनता है, उसको एक वर्दी है। वो वर्दी को हम जब देखते हैं, हमें हमारे अंदर आदर आता है। अगर गलत काम किया तो भय भी आएगा, नहीं तो हमें आदर है। सो अभिषेक बोलने का मतलब वो अधिकार है। हम पर्स के ऊपर कैसे अधिकार दें? कुर्सी को किसके लिए अधिकार दें? कुर्सी के तो पहले ही 4 पैर हैं, इसको अधिकार और क्या देने के लिए? इंसान को बिठाने के लिए, वजन उठाने के लिए अधिकार देना पड़ता है। आज ये सब क्यों हो रहा है? लोग वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं। बहुत दुख होता है। ये जितनी भी जगहें जहां ये हो रहा है, उधर वचन को कोई महत्व नहीं। परमेश्वर के जगह में ये व्यक्ति खड़े हो गए और ये बोलने लगे कि हम जो बोलते वो परमेश्वर बोल रहा है। आप हमारे खिलाफ अगर बोलोगे तो परमेश्वर का सजा आएगा। कलीसिया के लोग अंधविश्वास में चले गए। सो आज कई लोग तेल के ऊपर भी अभिषेक, छोटी सी पैराशूट की बोतल ले लो, बस उसको सामने रखे प्रार्थना कर दो। हमारे सामने कई लोग आते हैं, बोलते गाय के लिए पानी है, बीमार है, प्रार्थना करके दे दो, तेल दे दो। हमने ये अभिषेक को बनाया कैसे है? सो परमेश्वर एक व्यक्ति को, चुने हुए पात्र को वो अधिकार देता है। वो अधिकार चिल्ला चोट में नहीं है, उस काम को करने में दिखता है। उसको हम बोलते हैं अनॉइंटिंग या अभिषेक। वो किसी मीटिंग में जाकर नहीं मिलता है। अब प्रचार करने के बाद सब लोग आंख बंद करके नया अभिषेक पाओ बोलने से आजकल लोगों को लगता है नया अभिषेक ये हिलना डुलना है, स्पीड में थोड़ा गाना गाएंगे। नहीं सर, ये जोश है। एक व्यक्ति के जीवन को देखकर परमेश्वर उस पात्र को किसी उद्देश्य से चुना है। उस उद्देश्य को करने के लिए परमेश्वर वो अधिकार देता है, और वो ऐसे मिलता भी नहीं है। उसके लिए मेरे जीवन के द्वारा मैंने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। वो प्रसन्न कैसे होगा? जब मैं अपने लिए ना जीऊं, मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए जब मैं जीता हूं, तब मेरे बातचीत के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा वो अधिकार दिखता है। उदाहरण आज आप देख लीजिए, कई मंचों से कई लोग प्रचार करते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, कूद रहे होते हैं। और आजकल ये माइक भी आने के कारण आसान है कूदने के लिए, और हमें लगता है ये जो ज्यादा कूद रहा है इसमें बहुत अभिषेक है। प्यारे अजीज, जोश है, हमें लग रहा है अभिषेक है। अभिषेक वो वचन के उस सामर्थ्य में है। जब परमेश्वर का वचन हम बोल रहे हैं, हमें चिल्लाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम वचन को ताकत नहीं दे सकते। वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ है। धीमे से बोलेंगे तो भी वो परमेश्वर बोल रहा है। कई बार वचन में हमें जब लग रहा है ताकत नहीं, तो फिर हम चिल्लाने लगते हैं, फिर पानी पी पी कर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि गला बैठ रहा है। प्यारे अजीज, अभिषेक को हम इतना नीचा ना करें। हमारे ऊपर अभिषेक है या नहीं, शैतान को पूछे मालूम चलेगा। उसको मालूम है इसके साथ परमेश्वर है। पास्टर ने जो खाना खाया उसका झूठा खाने के लिए पीछे पड़े होते हैं। सुनने में आया बर्फी जिसमें पास्टर का थूक लगा, वो भी बड़ा आशीष है। कल तो पता नहीं क्या क्या नहीं खाने लगेंगे,
पता नहीं क्या क्या नहीं लेने लगेंगे, क्योंकि अंधविश्वास भर गया है। तो सवाल उठता है, प्रभु यीशु कलीसिया के अंदर है या कलीसिया के बाहर है? इसलिए ना आज गाना गाना पड़ रहा है, वेलकम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तू आ, क्योंकि चला गया है, इसलिए आना बोलना पड़ रहा है। आप अपनी बातों से खुद बोल रहे हो चला गया, और अगर चला गया वो वापस नहीं आएगा। क्यों चला गया? क्योंकि बहुत दुखी हमने किया है। सो आप जिस भी मंडली में जाते हैं, प्रभु अपनी कलीसिया को तो नहीं छोड़ा है, छोड़ेगा नहीं, लेकिन कई मंडलियों को छोड़ दिया, क्योंकि उधर मनुष्य परमेश्वर की महिमा लेने लगा। सो अभिषेक प्यारे अजीजों, ये तेल के द्वारा नहीं आता है। तेल हम लोग लगाते हैं मालूम किसके लिए? अनपढ़ के लिए। अनपढ़ या विश्वास में जो कमजोर है। क्यों? उनको ज्यादा वचन नहीं मालूम। जब तक उनको थोड़ा सा तेल या हाथ नहीं रखा तो उनको तसल्ली नहीं होती। सो उनकी तसल्ली के लिए हम हाथ रख देते हैं या तेल थोड़ा लगा देते। किन के लिए? अनपढ़ के लिए, जो विश्वास में बहुत कमजोर है। ताकत तेल में नहीं है, पैराशूट या सरसों की तेल में नहीं है, ताकत उस नाम में है। वो नाम तेल में नहीं, वो नाम है यीशु मसीह। इसलिए जो कोई वो नाम लेता है, उस नाम से परमेश्वर काम करता है, तेल से नहीं, हाथ रखने के द्वारा नहीं। मेरा विश्वास है ये विषय आपको क्लियर हो गया होगा। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला कि जाओ सारी धरती में सुसमाचार सुनाओ और लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आज हम कुछ चर्चों में जैसे देखते हैं कि जो बपतिस्मा देते हैं, कई बार तो पास्टर खुद बपतिस्मा नहीं देते। अगर वो देते भी हैं तो पास्टर कुंड के बाहर है और जो बपतिस्मा लेने वाला वो कुंड के अंदर है, तो पास्टर बाहर से बपतिस्मा दे रहा है। तो कई बार पास्टर खुद भी बपतिस्मा नहीं दे रहे, पास्टर की टीम दे रही है। बट जब वो टीम बपतिस्मा दे रही है तो वो वर्ड क्लेम नहीं करते ऊपर, वो ये नहीं बोलते कि हम आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। तो क्या ये बपतिस्मा कबूल होगा? प्रभु यीशु ने क्यों कहा पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है? ये आज्ञा क्यों दी है और इस बपतिस्मा का महत्व क्या है, समझाने के जल्दी से मैं कहूंगा। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत ही नहीं थी, कोई पाप किया भी नहीं है। कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लिया, अंदर पाप है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बपतिस्मा के समय एक आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा था। यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा है और हमारे बपतिस्मा में आसमान जमीन का फर्क है। यीशु बपतिस्मा क्यों ले रहा है? क्योंकि यूहन्ना जब आया, मन फिराव का प्रचार किया। यूहन्ना का बपतिस्मा का खासियत क्या है? इस्राएली लोगों के जुबली वर्ष में आया, यानी 7वां साल है जिस दिन कोई भी खेती नहीं करता। एक साल विश्राम का है। उस समय यूहन्ना सामने प्रकट हुआ, मन फिराव का प्रचार कर रहा है, यहूदियों को कर रहा है, अन्य जातियों को नहीं। सो जब यहूदी, उन लोग को एहसास हुआ कि ये जो पहली बार 400 साल के बाद एक नबी प्रकट हो रहा, दुनिया देखने आ रही है, तू कौन है? तब वो बोलता है मैं सिर्फ आवाज हूं। सो मन फिराव का जब प्रचार किया, लोगों को जब एहसास हुआ, और वो बोल भी रहा मेरे पीछे मेरे से भी एक भयानक आने वाला, दुनिया डर गई। हम क्या करें? मन फिराओ। मन फिराने के लिए फिर उसका चिन्ह क्या है? पानी में उतरो। वो यहूदी व्यवस्था में है शुद्धिकरण, वो हमारी तरह का बपतिस्मा नहीं। आपको गलती का एहसास हुआ, आपने मन फिराया, तो उसके चिन्ह के तौर पर पानी में जा, डूब और बाहर निकलकर चला जा। तब यूहन्ना किसी के नाम में नहीं दे रहा, वो एक शुद्धिकरण है। जैसे इस्राएली कनान में प्रवेश करने के पहले यर्दन में भी वो कपड़े धोकर शुद्ध हुए, सीनाई में भी परमेश्वर जब महिमा के साथ उतरने लगा तब भी ये शुद्ध हुए। सो ये सिर्फ यहूदियों के लिए। यीशु क्यों लिया? यीशु शुद्ध होने के लिए नहीं, ये जब इंसान मन फिरा रहा है तब प्रभु यीशु यर्दन में उतर रहा है। यूहन्ना व्यवस्था के लिए छाया है। यूहन्ना खुद बोलता मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन यीशु ने कहा हमें इसी तरीके से सारी धार्मिकता को पूरी करनी है। मतलब जब हम मन फिरा रहे तब सर्वशक्तिमान मनुष्य के रूप में
पानी में जाकर हमारे को पहन रहा है, हमारे पक्ष में आ गया। अगर यीशु बपतिस्मा ना ले, यीशु को क्रूस में चढ़ा नहीं सकते, कारण परमेश्वर के न्याय में निर्दोष को सजा नहीं दिया जा सकता। सो प्रभु यीशु धार्मिकता पूरी होने का मतलब पानी में जाकर यह कह रहा है कि हां परमेश्वर, हम सब पापी हैं। ये बोलते हुए यीशु मनुष्य की तरफ आ रहा है, हमारा पक्ष ले रहा। इसलिए अगले दिन यूहन्ना कहता है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जा रहा। अब आती है बात हमारा बपतिस्मा। प्रभु यीशु ने वो आज्ञा क्यों दी? अगर मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, यीशु को प्रभु और परमेश्वर कर कर माना है, तो अंदर के विश्वास को मैंने खुलेआम जाहिर भी करना है, ऐलान भी करना है स्वर्ग के सामने, दुनिया के सामने, शैतान के सामने, कि मैं भी यीशु के साथ मारा गया हूं, मैं भी मर गया। पानी का बपतिस्मा हमारा दफनाई की सेवकाई है, जिसमें एक व्यक्ति स्वयं फैसला करता है कि अब मैंने दुनिया के लिए नहीं जीना। जो यीशु मरा, मैं मानता हूं मैं भी उसके साथ मर गया। इसलिए बपतिस्मा लेते वक्त अक्सर मैं अपनी सेवकाई में कभी भी लोगों को हौसला नहीं देता हूं बपतिस्मा लेने के लिए। क्यों? बपतिस्मा एक ही बार है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने का गंभीरता क्या? एक बार बपतिस्मा ले लिया, फिर ये शरीर अब यीशु का है, अब मेरा नहीं है। अब बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं। हे मूर्ख, तेरे को एहसास है तू शीशे में अपने आप को नहीं देख रहा, तूने बपतिस्मा के साथ यीशु को पहना है, अब ये शरीर यीशु का है। सो इसलिए जब हम पानी में उतरते हैं, हमें पहले ही मालूम होता है आपने विश्वास किया है, फिर भी पानी में उतरकर हम सवाल पूछते क्यों हैं? ताकि स्वर्ग, शैतान और दुनिया ने यह सुनना है। आप अपने जो अंदर फैसला लिया, वो फैसला सबके सामने बता रहे हैं। और अक्सर हम पानी में उतरते हुए गाना भी क्या गाते हैं? यीशु के पीछे मैं चलने लगा। वो आपके विश्वास का प्रतीक है। हे दुनिया, तू सुन ले, अलविदा। हे शैतान, अलविदा, अब तेरे को मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। और स्वर्ग के सामने आप क्या बोलते हैं? हे पिता, तूने ये शरीर मुझे दिया, ये शरीर मैं तेरे चरणों में रख रहा हूं। अब जो भी मुझे देखे केवल यीशु मसीह को देखे, दुनिया आगे को मेरे को ना देखे, क्योंकि तू मेरे लिए मरा, मैं भी तेरे साथ मर गया। अब मैं पानी से जब बाहर निकलूंगा, मुझ में यीशु प्रकट हो। इसी सोच के साथ आप पानी के अंदर उतरते हैं। सो बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति भी वही दे सकता है जिसके सिर पर हाथ रखकर बपतिस्मा देने का सेवकाई सौंपा है। क्योंकि बपतिस्मा सिर्फ पानी में डुबाना नहीं, उस व्यक्ति को अब उसके पानी में डूबते वक्त हम धक्का नहीं मारते हैं, आप खुद पानी के अंदर जाते हैं। हम सिर्फ हाथ सिर में थोड़ा सा हाथ रखते हैं, आप खुद जाते हैं, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं मैं मर गया। अब पानी से निकलने के बाद हम हाथ पकड़कर आपको पानी से बाहर क्यों निकालते हैं? प्यारे भाई, प्यारी बहन, जीवन की इस यात्रा में हम भी आपके साथ हैं, ताकि आप में मसीह प्रकट हो। पानी में जाने के पहले पूछा जाता है सवाल, क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की? क्या आप विश्वास करते हैं आज से 2000 साल से भी पहले, अब 2024 है, 2000 साल से भी अधिक हो गया, आपको पाप से उद्धार दिलाने के लिए सर्वशक्तिमान कुमारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में आया, विश्वास करते हो? फिर पूछते हैं, कुमारी मरियम के द्वारा जो आया प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल निष्कलंक जीवन बिताकर आपके पाप के लिए क्रूस पर मरा, विश्वास करते हो? फिर क्या आप विश्वास करते हो जो क्रूस पर मरा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठकर 40 दिन इस पृथ्वी में रहकर स्वर्ग में उठा लिया गया और आपको लेने के लिए अति शीघ्र आ रहा है, विश्वास करते हो?
तब आप खुद ही मुंह खोलकर बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। क्यों? स्वर्ग सुन रहा है, शैतान सुन रहा है, दुनिया सुन रही है, इसलिए दुनिया कोशिश करती है कि आप बपतिस्मा ना ले, पूरा कोशिश करती है। और जब आप ये हाँ हाँ बोलते हैं, तब फिर हम सिर में हाथ रखकर बोलते हैं आपके विश्वास के अनुसार आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पानी में बपतिस्मा देते हैं। प्रभु यीशु ने दिया हुआ आज्ञा है। देने वाला भी वही होना जिसको हाथ रखकर सेवा सौंपा है, लेने वाले को एहसास होना मैंने क्यों लिया है। अब अगली बात, बपतिस्मा देने वक्त कई जगहों में नदी है। सबसे अच्छा है नदी हो, कुंड हो, जिधर खूब पानी हो, टैंकी हो, सबसे अच्छा उसमें देना है, जिसमें देने वाला लेने वाला दोनों पानी में उतरते हैं, दोनों खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। दूर कई लोग खड़े होकर देखते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा अनुभव, हम लोग चीन में सेवा करते हैं, उसके बाद कई जगहों में, बाकी कई देशों में सेवकाई के लिए जाने वक्त, कनाडा में उदाहरण -50 है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर तो आप बपतिस्मा दे नहीं पाओगे, बर्फ जमा होता है। -50 बोलने से आपको आइडिया लगेगा। बाहर बर्फ होते वक्त हम बपतिस्मा दे कैसे? ऐसे लोगों के लिए हम घर के अंदर टैंक लेकर, उसमें 2 लोग ना आने के कारण एक व्यक्ति अंदर बपतिस्मा लेने वाला जाता है, उसको देते, क्योंकि उधर सुविधा नहीं है। हम प्रयास करते हैं बड़ा टैंकी हो जाए जिसमें दोनों, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम है जब दोनों पानी में जाकर बपतिस्मा ले। लेकिन चीन में हम खुलेआम ऐसे बपतिस्मा दे नहीं पाते। कई जगह हैं जिधर हम लोग बपतिस्मा दे नहीं पाते, रात को देना पड़ रहा है। ऐसे में हम लोग, ऐसे कुछ विशेष सिचुएशन में ही हम लोग बाहर खड़े होकर बपतिस्मा देने वाले को पानी में खड़ा करके दे रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने की जगह नहीं। तब आप बोलोगे नहीं, ऐसे तो नदी ढूंढ कर जाना। प्यारे अजीज, सब जगह का परिस्थिति एक जैसे नहीं है। भारत में भी आप देखते हैं परिस्थिति आज कैसे है, कई जगहों में खुलेआम दे नहीं पा रहे हैं। सो ऐसे में विशेष स्थानों में ही ऐसे हम करते हैं। सो लेकिन अति आवश्यक है, लेने वाले को मालूम होना क्यों ले रहा हूं, देने वाला वो होना जिसको सेवा सौंपा है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना। शादी के लिए लिया है, नौकरी मिलने के लिए, चंगाई के लिए, भूत से छुटकारा पाने के लिए लिया है, तो प्यारे अजीज वो बपतिस्मा नहीं, आपने डुबकी लगाई है। ऐसे तो आप 100 बार डुबकी लगा ले, वो स्वर्ग को स्वीकार नहीं है। स्वर्ग ने स्वीकार करना है तो स्वर्ग का मापदंड है, ये वचन दिया है, इस वचन से दाएं बाएं हटने का हमें मौका नहीं। तो पास्टर, जिस तरह हम जानना चाहते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, चाहे वो पास्टर हैं, चाहे वो विश्वासी हैं, या पास्टर्स की फैमिली है, तो क्या वो लव मैरिज कर सकते हैं? क्योंकि कुछ पास्टर्स बोलते हैं हाँ ठीक है, अगर आपको कोई पसंद है, लड़का लड़की, तो आप उससे बात कर सकते हैं, फिर आप उसके साथ मैरिज भी कर सकते हैं। तो क्या बाइबल हमें ये आज्ञा देती है लव मैरिज करने के लिए? वचन के अनुसार, अब मैंने जब यीशु को अपना जीवन दिया, मैंने इस बात को ध्यान रखना है, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन लिखित तौर पर हमारे हाथ में दिया क्यों है? 66 पुस्तकें हैं, और हमारी भाषा में मैं पढ़ क्यों रहा हूं? यह हमारे जीवन के लिए मापदंड है, इसके आधार पर मेरा न्याय होगा। सो इसलिए हर विश्वासी इस वचन को प्रतिदिन अध्ययन करता है। इस्राएल के राजा के लिए नियम था व्यवस्था को लिखकर उस व्यवस्था को पढ़ना है, ताकि अपने राज्य को उसने व्यवस्था के अनुसार चलाना है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी, पत्थर में 10 आज्ञाएं लिख कर दी, पत्थर में, स्याही से नहीं लिखा, खोद कर दिया है। उसका मतलब क्या है? समय बदल जाएगा, स्याही फीका पड़ सकता है, खोद कर देने का मतलब कभी भी मिटेगा नहीं। पत्थर में लिखने का मतलब बिल्कुल ठोस है, तोड़ेगा तो तू मरेगा। ऐसे है तो नए नियम के हम लोग, क्या हमारे लिए वचन कोई मायने नहीं रखता है? हम इसको पढ़ते क्यों हैं? इसका प्रचार क्यों करते हैं?
मैंने अपने जीवन को इस वचन के अनुसार ढालना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श दिया। परमेश्वर तो किसी के साथ जबरदस्ती करता नहीं है, सबको आजाद मर्जी दिया है। दारू पीना चाहते खुला पियो ना। क्यों बाइबल से आयत ढूंढते हो कि पौलुस ने तिमोथियुस को थोड़ा वाइन पीने को दिया? क्यों बोलते यीशु ने काना में शादी में पानी को दाखरस बनाया? भाई साहब, पीना है खुला पियो, हमारा फेफड़ा थोड़ी सड़ रहा है, आपका सड़ेगा, हमारा क्या जा रहा। लेकिन अगर प्रभु के पीछे चलने का फैसला किया, 10 बार सोचकर फैसला करना। प्रभु यीशु दुनिया का सबसे कठोर, सबसे सख्त अगुआ है। हम बोलते हैं प्रभु प्यार करता है, लेकिन प्रभु के वचन को देखें, इस पृथ्वी में कोई इंसान इतना कठोर बात नहीं किया। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं, अपने मां बाप भाई बहन यहां तक अपने आप को इनकार करना है। गुम्मट बनाने के पहले बैठकर हिसाब कर लो, बन पाएगा भी या नहीं। मैं यीशु के पीछे निकला क्यों? अपनी मुरादें पूरी करने, या अपनी मुरादों को छोड़कर अब मैं उसकी इच्छा के लिए जीऊंगा? आज बहुत से लोगों के साथ दिक्कत क्या हो गई, यीशु के पीछे निकल पड़े, अब चाहते हैं कैसे ना कैसे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। भाई साहब, बहन जी, अगर ऐसी सोच के साथ आप आए हैं तो आप गलत जगह आए हो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज ही यीशु को बोल दीजिए, यीशु महाराज गलती हो गई, हम तो कुछ और सोचकर आए थे, लेकिन इधर तो बात ही बिगड़ गई। आज बहुत से लोग परेशान हैं। यीशु के पीछे तभी निकलो अगर आपको लगता है यही मेरा प्रभु है, यही मेरा सब कुछ है, अब मैंने इसके लिए ही जीना है, अब इसकी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप परमेश्वर के साथ एक मुसीबत है, आप अपनी इच्छा लेकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा आपके ऊपर थोपेगा नहीं, आपकी इच्छा को आशीष कर आपको दे देगा, फिर रोना नहीं। उदाहरण, अब्राहम, सारा ने और हाजरा ने मिलकर एक इच्छा रखी। परमेश्वर ने तो सारा कहा नहीं था, चलिए क्यों ना परमेश्वर को मदद कर ले, हाजरा को ले ले। परमेश्वर ने बोला मेरी आशीष है, और वो आशीष कौन है? इश्माएल, जंगली गधा। परमेश्वर ने जो वायदा किया था, इसहाक 13 साल बाद आया। आज बहुत सारे विश्वासियों को परमेश्वर ने उनने जो मांगा वो दे दिया है, उसी को वो भुगत रहे हैं। आजकल खास करके पंजाब से बहुत से लोग कनाडा, यूके, अमेरिका इधर उधर जाना चाहते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, पासपोर्ट ले जाकर। एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं, मीटिंगों में चले जाओ, उधर पासपोर्ट को ऊपर कर लो, वीसा अंदर लग जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जो कनाडा में पहुंचे, अमेरिका में और यूके में पहुंचे, उनसे पूछ लीजिए उनका स्वप्न जो पूरा हो गया। मैं यीशु के पीछे अपनी इच्छा के लिए निकला हूं या उसकी इच्छा के लिए जीने के लिए निकला हूं? अब शादी का विषय, एक विश्वासी की सोच, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु मैंने अपना जीवन तेरे चरणों में रख दिया, मुझे ज्ञान दे ताकि मैं तेरी इच्छा को पहचानूं। आज बहुत सारे शादियां, लव मैरिज तो हो गई, अब रो रहे हैं। कितनी शादियां टूट रही हैं। शुरू में तो बहुत प्यार था, अब जो बर्तन पड़ोसी के घर में पड़े हैं, जो घर में जो पांडों की आवाज आ रही है, क्यों, क्या हो गया? बहुत प्यार था ना, खून से ना नाम लिखा था, एक दूसरे के चमड़े में लिखा था ना, घर छोड़कर भागते थे ना, अब क्या हो गया? अब बोलते ना काश मैंने माँ बाप की बात मान ली होती। कई लोग हैं बोलते स्वप्न में देखा था तो चल दिए, कईयों ने भविष्यवाणी सुनकर शादी कर ली। आज कितने जीवन बर्बाद, कितने घर बर्बाद, और फिर हमारे पास आ जाते, बोलते पास्टर जी अब दुआ करो। अब हम दुआ कैसे करें? ध्यान रखें, शादी में डिवोर्स नहीं है। हम जब शादियां पढ़ते कोई अंगूठी नहीं पहनाते हैं, कोई माला या मंगलसूत्र नहीं डालते हैं। कारण क्या है? मंगलसूत्र हो चाहे अंगूठी हो, इसको उतार सकते हैं। शादी एक पवित्र बंधन है, मौत के अलावा
कोई अलग नहीं कर सकता है। सो ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज परमेश्वर की इच्छा के लिए समय नहीं है। किसी को देखा, बाहर से देखा खूबसूरत है तो शादी कर लिए, प्यार में आकर कर लिए। अब हमने तो शादी करा दी, अब भुगतिए। हमने अगर शादी पढ़ना है, खास कर हम लोग, हमारी सेवकाई में हम लोग अगर शादी पढ़ना है तो कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी का समय आते वक्त हम प्रभु के दास लोग, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ वचन बताना नहीं, बाकी भी हमारी जिम्मेवारी है। हम आपके सामने कोई विषय लाते हैं, या आपको कोई व्यक्ति मालूम चला कि नहीं वो व्यक्ति शायद प्रभु की ओर से है, आप हम पास्टरों को बताएं। क्यों? हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में हो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर, हम जब आपका हाथ पकड़वाएं, नीचे बाइबल रखकर हाथ पकड़वाते हैं, हम बोलते हैं जिसे परमेश्वर ने जोड़ा कोई मनुष्य अलग ना करे। लेकिन उस क्षण के पहले हमें पक्का होना है कि ये परमेश्वर की मर्जी है। वो हम कैसे करते हैं? दो लोग आपस में प्यार करने से नहीं। ये विषय माँ बाप के पास आती है, माँ बाप प्रार्थना करते हैं, हम पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, वो लड़की या लड़का के पास्टर को संपर्क करते हैं, इसका आचरण कैसे है, इसका परिवार कैसे है, कहीं कोई उल्टी सीधी रिपोर्ट तो नहीं है। ये सारा जांचना है ना। आपको तो बाहर से लगा कि अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत प्यार करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे की बातें तो नहीं मालूम है। सो हम लोग प्रार्थना किए, घर वाले भी बात किए, फिर उसके बाद कलीसिया के सामने विषय को रखते हैं। इसलिए कलीसिया के सामने पुकार होती है 3 बार, किसी को कोई आपत्ति है तो। ये सारा करने के बाद फिर मंगनी होती है। तो आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति शायद प्रभु की ओर से है, तो आप पास्टर को बताएं, माँ बाप को बताएं, ताकि वो बाहर से बाकी चीजें भी देख ले। क्योंकि एक बार प्यार का वो नशा चढ़ गया तो आपको फिर और कुछ नहीं दिखता। अभी तो प्यार प्यार दिखता है, जब शादी हो गई फिर घर में जब आ जाते हैं तब मालूम चलता है इसको तो रोटी बेलना भी नहीं आता, इसको तो कुकर खोलना भी नहीं आता, ये तो हमेशा फोन पर लगे रहता है। अब तो शादी हो गई, अब क्या किया जाए? सो इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए, आपको बनाया है तो आपके लिए एक जोड़ीदार को भी बनाया है। वो किधर है आपको नहीं मालूम। प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ज्ञान दे ताकि आप वो व्यक्ति को पहचान सके। फिर परिवार को बताते हैं, कलीसिया को बताते हैं, प्रभु के दास को, सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे, क्योंकि आपके साथ धोखा ना हो। और फिर हम बात करने का मौका भी देते हैं। आप बात करिए, 2 या 3 बार बात किए, ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं। 2 या 3 बार बात करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है सामने वाले व्यक्ति के अंदर इच्छा क्या है। आजकल लोग नौकरी करने वाले को ज्यादा ढूंढते हैं, क्योंकि लड़की अगर अच्छा नौकरी करती है तो क्यों मान लेते? क्योंकि उनको पैसा है। अब मेरे सामने भी हम बहुत सारे नौजवान हमें भी बोलते, पास्टर जी हमारी शादी होना है। मैं उनका नाम लिखकर, डिटेल्स लिखकर हम ढूंढते हैं, लेकिन मुसीबत क्या हो जाती है, हम प्रार्थना कर हमारे सामने अगर कोई आए तो हम घर वालों को अगर बात करने को बोले तो वो बोलते नहीं जी, ठीक नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तनख्वाह ठीक नहीं है, ये हमारी बरादरी का नहीं है। तो सवाल उठता है, आपको प्रभु की इच्छा चाहिए या आप अपना लिस्ट लेकर चल रहे हैं? कई लोग हैं उनको ऐश्वर्या राय जैसे चाहिए, कईयों को सलमान खान जैसे चाहिए, मिल जाएंगे, शो पीस अच्छे मिल जाएंगे, फिर शैतान आपको कभी तंग करने नहीं आएगा। सो परमेश्वर ने जिसको आपके लिए चुना है, शादी किसके लिए है? बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। शादी इसलिए नहीं है कि पैसे कमाने के लिए, खाना बनाने के लिए। शादी इसलिए 2 व्यक्ति इकट्ठा इसलिए आ रहे ताकि ये अनंत काल के लिए तैयार हो जाए। मौत कब आ जाएगा मालूम नहीं। सो शादी एक पवित्र संबंध है जिसमें 2 लोग ने तय कर लिया, हाँ मैंने माँ बाप से, कलीसिया से, प्रभु के दासों से पूछा है, मेरे अंदर भी ये तसल्ली हुई कि यही व्यक्ति के साथ मैंने अपना जीवन बिताना है। प्रभु के सामने आकर, कलीसिया के सामने, त्रिएक परमेश्वर के सामने हाथ पकड़कर वायदा करते हैं, और फिर प्रभु की आशीष भी परिवार में बनी रहती है।
तो पास्टर जी, जिस तरह बाइबल में लिखा कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत से विश्वासियों को भरमा लेंगे, तो हम जानना चाहते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं उनको कैसे पता चले कि ये जो पास्टर है या प्रॉफिट है या जो भी है, ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से? प्रभु का आगमन नजदीक है, उसके चिन्ह हम आसपास देख रहे हैं, दुनिया में भी देख रहे हैं, मौसम में देख रहे हैं, सरकार में देख रहे हैं, कलीसिया में भी देख रहे हैं। आज बहुत तेरे ऐसे खड़े हो चुके हैं जो गुमराह कर रहे हैं, और परमेश्वर ने ही इनको खड़ा किया है। आटे में से मैदा को अलग करना। आज भीड़ बहुत आ गई है, इनमें से बहुत थोड़े हैं जो सत्य को चाहते हैं। ज्यादातर को चंगाई चाहिए, ज्यादातर को अपना मतलब पूरा करना है। सो इनकी इच्छा के अनुसार का गुमराह करने वाला शैतान की शक्ति आज मंडलियों में खेल रही है, जो लोगों को उनके इच्छा के अनुसार उनको वचन बताता है, उनकी इच्छा के अनुसार सब बातें हो रही हैं। आज बहुत सारे अपने आप को नबी भी जब बोलते हैं, भीड़ उनके पास जाती है। असली में भविष्यद्वक्ता के पीछे भीड़ जाएगी, मालूम किसके लिए? जान से उसको मारने के लिए, उसकी सुनने के लिए नहीं। एक सच्चे भविष्यद्वक्ता का चिन्ह क्या है? आपके हाथ में पत्थर होगा उसको जान से मारने के लिए। क्यों? ये सत्य बोलता है, ये किसी इंसान से डरता नहीं। सो आज ऐसे जब आत्मिक माहौल में बहुत कुछ हो रहा है, सत्य में चलाने के लिए परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके साथ है, और ये वचन भी है। परमेश्वर का आत्मा इस वचन से दाएं बाएं नहीं हटेगा। आप जो भी प्रचार सुनते हैं, जो भी देखते हैं, हर बात को इस वचन के अनुसार नाप कर देखें, क्या इस वचन के अनुसार है? सो नहीं है तो आप गुमराह हो जाएंगे। हर सत्य में चलाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, लेकिन मैंने तय करना, मुझे सत्य चाहिए या मेरी इच्छा। अभी उदाहरण, हम भी विदेशों में सेवकाई के लिए जाते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। मैं भी तो प्रार्थना करके बोल सकता, प्रभु जाना है, वीजा के पर एप्लीकेशन के ऊपर प्रार्थना किया, यीशु का खून लगाया, सारे बंद दरवाजे खोल दिए, शैतान को भी हड़काया, भड़काया, भगा दिया, सब कुछ कर दिया। वो प्रार्थना में ही दिख जाता है, बिलियाम की तरह मैं जाना चाहता हूं। ऐसे में परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, बेटा जा, तूने मांगा ना, तू जा, ये मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने तेरे को अनुमति दी ताकि तू सीखे। सो इसलिए आज जब बहुत सारे ऐसे गुमराह करने वाले आ रहे हैं, मैं भी जो बोल रहा हूं, आप इसको वचन में जांच कर देखिए। आपको हमसे सवाल पूछने का पूरा हक है, और हम जो भी बोले हमारा फर्ज बनेगा इस वचन से उससे आपको समझाना है कि यही है परमेश्वर का वचन। लेकिन परमेश्वर की आत्मा तभी अगुवाई करेगी अगर हृदय के भीतर में आपको इच्छा है, मुझे सत्य ही चाहिए। नहीं, थोड़ी सी भी अपनी इच्छा को अंदर रखता हूं तो उसका मतलब मुझे परमेश्वर की इच्छा पसंद नहीं, प्रभु मेरी इच्छा को पूरी कर दे। एलिया की तरह वेदी के ऊपर पानी डालिए, डुबा दीजिए, परमेश्वर का आग उस वेदी के ऊपर उतरेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग आग उतारने के लिए वेदी के ऊपर पानी डालने का हिम्मत नहीं करते, परमेश्वर को मदद करने का प्रयास करते हैं। प्यारे अजीज, परमेश्वर को मदद मत करें। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा चाहिए तो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं। अपनी इच्छाओं को साइड में रखिए। ध्यान रखें, जितना वो आपको प्यार करता है ना, आप अपने को भी इतना प्यार नहीं करते। उसने बनाया है, और जब हम पाप में थे उसने अपना खून हमारे लिए दिया। तो एक सवाल, क्या वो प्यार करता है? क्या वो भरोसेमंद है? क्या वो हमें झूठ बोलेगा? उस पर भरोसा करें, उसकी इच्छा के लिए समर्पित हो जाए। तो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं या जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, जो अभी भी अंधकार में फंसे या पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते? मेरा एक ही सिंपल सा संदेश है। परमेश्वर ने हम सबको बनाया,
हम बंदर से नहीं आए। बेशक स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक ने मुझे बनाया है, मेरी तरह किसी और को इस पृथ्वी में बनाकर भेजा नहीं। उसका एक छोटा सा उदाहरण, आधार कार्ड। आज मेरी आंख का फोटो लिया जाता है, मेरी उंगली का फोटो। क्यों? मेरी तरह कोई इस पृथ्वी में अभी तक आया नहीं, आएगा भी नहीं। सो मैं कितना बहुमूल्य हूं। एक जीवन प्रभु ने दिया। अब मैं कब चला जाऊंगा, मेरा अध्याय कब समाप्त होगा, मुझे मालूम नहीं। एक सवाल, मैं कहां से आया, मैं इधर क्यों आया, और इधर से मैं कहां जाऊंगा? ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट जवाब देता है। मैं घूमते फिरते नहीं आया, एक ने मुझे बनाकर भेजा है। मेरा जन्म का दिन उसने तय किया और मेरे मृत्यु का दिन भी पहले से तय हो गया है। सो जैसे हमारा एक एक दिन बढ़ रहा है, प्रभु के आमद में देरी है तो हम शमशान घाट के नजदीक आ रहे हैं। सो एक बहुमूल्य जीवन, क्या आप अपनी इच्छा के लिए जीना चाहते हैं, या जिसने आपको बनाया उसकी इच्छा के लिए आप जीना चाहते हैं? फैसला आपने करना है। जिसने आपको बनाया वो आपको इतना प्यार करता है कि आपको पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपनी महिमा छोड़कर मनुष्य का रूप धारण कर कुंवारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में आया। उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु कोई गुरु नहीं, पैगंबर नहीं, अवतार नहीं, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, मनुष्य को पाप के बंधन से आजाद करने के लिए, पाप के कामों से माफी दिलाने के लिए क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दिया। वो हमारे लिए जान दिया है कर प्रमाण क्या है? दुनिया में तो बहुत से लोग मरे, लेकिन वो मेरे लिए मरा है। सबूत कैसे? तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही कब्र खुली है। वो क्या बताती है? एक आया, मरा, मरे हुए में से जी उठा। उसका जी उठना बताता है कि वो मनुष्य नहीं, परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दिया, मरे हुए में से जी उठकर सबूत किया है, हे मनुष्य, तेरे पाप के लिए कीमत दे दी गई है। अब पाप से छुटकारा पाने के लिए कहीं भटकने का जरूरत नहीं, कहीं चढ़ावा चढ़ाने का जरूरत नहीं। सिंपल सी एक बात, सरल सी एक विषय, मान लो मैं पापी हूं, मैं पाप का गुलाम हूं, मेरे लिए एक मरा है। सच्चे मन से इस समय आप जहां कहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु कर आप मानेंगे तो इस समय, कल नहीं, परसों नहीं, इस समय पाप से आपको पूरा छुटकारा है। लेकिन ध्यान रखें, यह धर्म बदलने की बात नहीं है। यीशु के पीछे चलना है, 10 बार सोचकर चलिए। कष्ट दूर होने के लिए नहीं, बीमारी से चंगाई के लिए नहीं, अपना कर्जा दूर होने के लिए नहीं। आजकल बहुत जगहों में यह बोलकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, प्यारे अजीज, यीशु के पीछे आने से कष्ट खत्म नहीं होता। यीशु के पीछे चलोगे, जीवन में चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, वो फिर कष्ट नहीं है, वो आनंद है। क्योंकि जो मेरे लिए मरा, मैं उसके लिए जीऊंगा। और फैसला आपका है। आप अपने लिए जीना चाहते हैं, मजे से जिए, जो करना चाहते हैं खुलकर करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, एक दिन आपको जाना है। जिसने भेजा है वो आपसे हिसाब लेगा। अगर आज मौत आ जाए, कि आप जाने के लिए तैयार हो? फैसला आपका है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। जब आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं, उसी क्षण परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है। फिर काली बिल्ली क्या, काला घोड़ा रास्ता काट जाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गले में कोई धागा भी नहीं है, मेरे घर के ऊपर कोई नींबू मिर्ची भी नहीं, मेरे गाड़ी के ऊपर फटी हुई जूती भी नहीं बांधी। क्यों? मैं जीवते परमेश्वर का मंदिर बन गया हूं।
वो मेरे साथ जगत के अंत तक है। अब जो मुझे इतना प्यार करता है, मेरी एक ही तमन्ना है, जितना भी दिन वो देगा मैं जीऊंगा तो उस यीशु के लिए जीऊंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और परमेश्वर के वचनों के बारे में और परमेश्वर की टीचिंग के बारे में लोगों को सिखाया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह की। मुझे भी ये सौभाग्य मिला, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें, हम भी आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें भी। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते। प्रभु, आपका आगमन बहुत नजदीक है। बाप, सारे चिन्ह स्पष्ट बता रहे हैं। बहुत से लोग जब गुमराह हो रहे हैं, बाप हम विनती करते हैं इन दिनों में तेरा वचन हमारे सामने है। इस चैनल के द्वारा लोग जब वचन सुनते हैं, सत्य को जान सके और प्रभु तेरी महिमा एक एक के जीवन में पूरी हो सके। आप हमें प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हुए आपकी इच्छा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके द्वारा आज आपके साथ बातचीत की और कैसे परमेश्वर ने अपने ज्ञान को प्रकट किया, तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा और इस टीचिंग के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ